हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए, मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 107 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था वुशियान और चेंग इबो को रेडी करते हैं, दूसरी तरफ कुआन और वांगजी सान को रेडी करते हैं और अब दोनों एक दूसरे से मिलने वाले होते हैं। सुबह के 9:30 बज रहे थे। यंग हायर मतलब जान अपने फ्रेंड्स के साथ लिविंग रूम में बैठा था। उनके काम के बारे में डिस्कस कर रहा था। उन्हें यहाँ आए हुए लगभग आधे घंटे से ऊपर हो चुका था। वो सभी ईबो का वेट कर रहे थे और अब जान के सब्र का बांध टूटने लगा था, क्योंकि कितनी देर से वो ईबो से दूर था। जान की परेशानी कुआन के साफ समझ में आ रही थी, इसलिए उसने जान को बिजनेस की बातों में उलझा कर रखा था। जान को अपने दोस्तों की ये सारी चालाकी समझ आ रही थी, फिर भी उसने उनके हाँ में हाँ मिलाया, उनसे बातें करने लगा, क्योंकि ईबो के बाद एक बिजनेस ही है जो उसका दिमाग शांत रख सकता है। पर अब पानी सर से ऊपर जा रहा था और इससे पहले कि वो अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह से खो दे, उसे अपने पीछे 3 लोगों की प्रेजेंस महसूस हुई। वुशियान और चेंग ईबो को लेकर आ रहे थे। उन दोनों के चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल थी अपने अपने हस्बैंड को देखकर। पर जैसे ही उन्हें समझ में आया ये तीनों तो बिजनेस की बातें कर रहे हैं, उनके अंदर वापस से वो कीड़ा चाक गया, इरिटेशन का। वो भी इतनी देर बाद जान को देखकर इतना ज़्यादा खुश था, पर तुरंत ही इरिटेट हो गया। भूशान भी पाउट करके बाकी दोनों की तरफ देखने लगा। चेंग तो आगे जाके उन तीनों की बातें इंटरप्ट करने वाला था, पर भूशान ने उसे रोक दिया, उसे आंख मारी, फिर बोला, ईबो तुम यहीं रुको, हम तुम्हारे गगा को देख लेते हैं। तो ईबो ने पूछा, आप गगा के साथ क्या करने वाले हो शियान गगा? तो फूशियान ने कहा, कुछ नहीं लिटिल वन। फिर टीजिंग स्मेल के साथ बोला, तुम जल्द ही समझ जाओगे। इसी के साथ ही उसने चेंग को नोट किया और फिर नटखट मुस्कुराहट के साथ वुशियान आगे बढ़ा। फिर उन तीनों के पास जाकर बोला, लानर गगा, आप क्या कर रहे हो? वुशियान की आवाज़ सुनते ही वांगजी ने तुरंत उस तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, सब हो गया यंग? हाँ, कहते हुए वुशियान जाकर वांगजी की गोद में बैठ गया। वुशियान की आवाज़ से बाकी दोनों भी होश में आ गए थे। जान भी अब ईबो को ढूंढना चाहता था, पर इससे पहले ही उसने देखा कि वुशियान तो वांगजी की गोद में बैठ गया है। अब जान भी ब्लश करते हुए ईवो को अपनी गोद में बिठाने के बारे में सोचने लगा, पर इससे पहले कि वो कुछ बोले, वुशियान ने कहा, लानर काका, इन बोरिंग लोगों के साथ क्यों बैठे हो? उसने जान की तरफ ऐसे देखा जैसे वो चिढ़ा रहा हो। तभी जान ने कहा, मैं बोरिंग नहीं हूँ। वुशियान ने कहा, हाँ मिस्टर सेन, आप बोरिंग हो। तब चेंग भी आगे आकर कुआन के बगल में बैठ गया। कुआन ने तुरंत चेंग को एक साइड से बाहों में भर लिया और पूछा, सब हो गया? चेंग ने भी हाँ में जवाब दिया और अपने हस्बैंड की बांध में वो थोड़ा सा झुककर कुआन के ऊपर आ गया। इन सबको ऐसे लबे-डबे होते हुए देखकर जान ने पूछा, ईबो कहाँ है? वुशियान ने पूछा, कौन ईबो? अब तो जान का माथा ठनका। उसने कहा, मेरा हस्बैंड ईबो। तो वुशियान ने कहा, पर मुझे तो लगा तुमने अपने काम से ही शादी कर रखी है। जान ने वुशियान को घूर कर देखा, फिर चेंग से पूछा, ईबो कहाँ है? पर चेंग ने वुशियान की तरफ देखा और समझ गया उसे इस बात का जवाब नहीं देना है, तो उसने कहा, विंग को पता है। तो जान ने फिर से वुशियान को घूर कर देखते हुए पूछा, कहाँ है वो? तो वुशियान ने जान से डरने की बजाय उसकी तरफ नटखट मुस्कुराहट से देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता वो किसका नाम है। अब उसने बाकी सब की तरफ देखा और हंसते हुए बोला, क्या हमें पता है? अब तो जान और भी इरिटेट हो गया। उसने कहा, मेरा ईबो कहाँ पर है? तो वुशियान ने कहा, तुम्हारा ईबो? तो जान ने कहा, हाँ मेरा, और सिर्फ मेरा। मेरा हस्बैंड शाओ ईबो कहाँ पर है? जान के इस अवतार से तो कोई भी डर जाता, पर वुशियान ने बस कंधे उड़ाकर कह दिया, मैं क्यों बताऊँ? जान का गुस्सा तो सर चढ़कर बोल रहा था, पर वो अभी कर भी क्या सकता था। तो उसने बस गुस्से में कहा, तुम बता रहे हो या नहीं? तो वुशियान ने कहा, नहीं। कोई और चीज़ होती तो जान अब तक गुस्से से फट चुका होता,
पर वुशियान के आगे वो कर भी क्या सकता था। तो उसने बड़ी मुश्किल से खुद को शांत किया, गहरी सांस ली, फिर कहा, शियान ग, मेरा ईबो कहाँ पर है। अब मुस्कुराते हुए वुशियान ने कहा, हाँ, इस तरीके से तुम्हें बात करनी चाहिए। अब जहान बड़ी मुश्किल से अपने पीसते हुए दांतों को छुपाते हुए बोलने लगा, क्या प्लीज़ आप मुझे बताओगे शियान ग। वो शियान फिर भी जहान को चढ़ाते हुए बोलने लगा, मैं तुम्हें बता सकता हूँ अगर। जहान ने भी उसकी बात रिपीट करते हुए कहा, अगर। इससे पहले कि वो शियान कंटिन्यू करे, जहान को पीछे से किसी ने हक कर लिया और वो शियान को घूरते हुए बोला, मेरे गगा को और मत चिढ़ाओ। इबो से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि कोई उसके गगा के अच्छेपन का फ़ायदा उठा रहा है, तो उसने खुद ही सामने आने का तय किया। इधर वुशियान जाके बोलने ही वाला था, उसने जान की तरफ देखा जो विक्ट्री में स्माइल कर रहा था। तो वुशियान का अपने आप पाउट बन गया। उसने कहा, बॉडी, तुमने तो सारा मज़ा ख़राब कर दिया। इबो ये बात सुनकर बोला, आपने अपने मज़े बहुत कर लिए शियान काका। तभी इबो ने अपने हाथ बैठे हुए जान के चेस्ट पर फिराए और फिर उसके बालों पर किस करता हुआ बोला, अभी मेरे काका को और चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जान जो अब तक इबो के लिए परेशान हो रहा था, इबो की आवाज़ सुनकर बिल्कुल शांत हो गया था। फिर उसने पाया कि इबो तो उसके चेस्ट पर हाथ घुमा रहा है। अब तो उससे बिल्कुल भी रहा नहीं गया। उसने तुरंत इबो को खींच लिया और इबो सीधा जान की गोद में आकर लैंड हुआ। इधर इबो के होश संभालते ही उसने अपने आप को जान के गोद में पाया, फिर उसके चेस्ट पर पंच करते हुए उसे चिल्लाया, जान ग। इबो ने पाउट किया था। जान हमेशा की तरह उस पर प्यार जताना चाहता था, पर जैसे ही जान की नज़र इबो के कपड़ों पर पड़ी, उसके लुक पर पड़ी, वो तो उसे देखता ही रह गया और जान की नज़रों से इबो कांप उठा। जान इबो को ऐसे देख रहा था कि वो उसे अब भी खा जाएगा। वो तो उसे किस करने के लिए आगे भी बढ़ा, पर वो शियान फिर से कबाब में हड्डी बन गया। उसने देखा कि ये दोनों तो किस करने वाले हैं, तो उसने कहा, कंट्रोल कंट्रोल योरसेल्फ यू शेमलेस मैन। अब जान ने वो शियान को घूरते हुए कहा, तुम हमेशा हमारे बीच में क्यों आ जाते हो। जान के गोद में बैठा ही वो समझ गया कि जान कितना ज़्यादा इरिटेट हो चुका है, तो वो बस जान की तरफ झुका और उसके कान में बोला, गागा उन्हें जाने दो, फिर तो मैं सिर्फ आपके लिए ही रहूँगा। जान ने तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने तुरंत ईवो की तरफ देखा, फिर हल्के से बोला, वादा करते हो। अब ईवो ने स्माइल करके नोट किया, तो जान ने ईवो पर अपनी पकड़ कस ली और कहा, आई लव यू माई हार्ट। ईवो के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने तुरंत जान के गालों पर किस किया। तभी शेंग बोला, काम डाउन लव बर्ड्स। अब जाकर ईवो को समझ आया कि वो ये सब अपने दोस्तों के सामने ही कर रहा था, तो वो बहुत बुरी तरह से शर्मा गया। उसने अपने आप को जान के चेस्ट में छुपा लिया। ये सभी ईवो को इस बात पर चिढ़ाने ही वाले थे कि तभी वांगजी का फ़ोन बजने लगा। सभी शांत हो गए और वांगजी ने अपना फ़ोन निकाल कर देखा। वहाँ पर शिजुई के नंबर से कॉल आ रहा था। तो वांगजी ने कहा, आइंग, हमारा बेबी हमारा इंतज़ार कर रहा है। ये सुनकर वुशियान ने स्माइल करते हुए कहा, तो फिर क्या हम चले। वांगजी ने इस पर नोट किया तो वुशियान वांगजी की गोद से उठ गया और उसके पीछे वांगजी भी खड़ा हो गया। उसने कहा, मुझे लगता है हमें ईबो और जान को अकेला छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर ईबो भी जान के गोद से उठ गया और बोला, शियान का इतनी जल्दी। इस पर वुशियान बोला, सॉरी वो, पर शिजुई हमारा इंतज़ार कर रहा है। ईबो के चेहरे पर पाउट आ गया, तो वुशियान उसके लाड करते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुम जब वापस बीजिंग आओगे तो हम दोबारा से तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अब वांगजी ने भी जहान की तरफ देखा और कहा, अलविदा जहान। जहान ने इस बात पर नोट किया। दूसरी तरफ कुआन ने चेंग की तरफ देखा और पूछा, हम भी चलें। श्योर, चेंग ने जवाब दिया। तो कुआन ने जहान से कहा, जहान अब हम भी चलते हैं। जहान बोला, कुआन दागा, पर कुआन ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा, मैं और चेंग भी बहुत बिजी हैं, बेहतर रहेगा हम वांगजी और वुशियान के साथ ही निकले। अब जहान ने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं आपके लिए अरेंजमेंट्स कर देता हूँ। तो चेंग ने कहा, मैंने पहले ही लीले से कह दिया है, अब आप दोनों हमारी टेंशन मत लो,
बस साथ में एंजॉय करो। इसके साथ ही उसने वुशान की तरफ देखकर कहा, चलो चलते हैं। और इसके साथ दोनों कपल वहाँ से चले गए। पीछे सानी कपल को अकेला छोड़कर ईवो ने जब अपने दोस्तों को जाते हुए देखा तो ईवो तुरंत जान के गले लग गया, उससे लिपट गया। जान समझ गया ईवो इमोशनल हो रहा है, तो उसने ईवो के पीठ पर हाथ फिराते हुए कहा, हम जल्द ही मिलेंगे। जान ने अब ईवो के माथे पर किस किया। कुछ मिनट बाद ईवो शांत हुआ और अब जाकर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। जान ने फिर से एक बार ईवो के आंखों पर किस करते हुए कहा, मेरा बेबी तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। ईवो ने कहा, बस। तो जान ने स्माइल करके कहा, तुम बहुत फैबुलस लग रहे हो, बिल्कुल एक प्रिंस की तरह। तो ईवो ने स्माइल करके कहा, और आप मेरे किंग हो। अब इस पर जान जवाब दे इससे पहले ही उसका फ़ोन बजने लगा। तो जान ने बस फ़ोन उठाते हुए कहा, वो बस एक सेकेंड। ईवो ने नोट किया और जान ने फ़ोन उठाया। हेलो। उसके इतना बोलते ही दूसरी तरफ से जॉन की आवाज़ आई, सर वो यहाँ है। तो जान ने कहा, गुड। इसके साथ ही उसने कॉल कट कर दिया। ईवो ने जब देखा कि जान स्माइल कर रहा है तो उसने पूछा, गगा क्या हुआ। तो जान ने कहा, तुम जल्दी ही समझ जाओगे। फिर वो अपना कोट हाथ में लेकर ईवो के सामने अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, लव चलो चले। जान की इस हरकत पर ईवो ने स्माइल करके जान के हाथ में हाथ डाल दिया और दोनों भी अब लिविंग रूम से आगे की तरफ चल दिए। वो लिविंग रूम से होकर तुरंत फ्रंट यार्ड में आ गए। जैसे ही ईवो वहाँ पर आ गया, ईवो ने तुरंत जान की तरफ देखकर पूछा, गगा हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो जान ने कहा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। ईवो ने पूछा, क्या। जान ने कहा, पहले अपनी आंखें बंद कर लो। तो ईवो चिल्लाया, क्यों। तो जान ने कहा, क्या तुम अपना सरप्राइज़ देखना नहीं चाहते। तो ईवो ने कहा, हाँ पर। तो जान ने कहा, मैं 5 to 1 काउंट करूँगा, उसके बाद तुम तुरंत अपनी आंखें खोल देना। इस पर ईवो प्रोटेस्ट करना चाहता था पर जान ने तुरंत कह दिया, 5 4। ईवो ने भी आंखें बंद कर ली। 3 2। इसके बाद जान ने एक पॉज ले लिया। अब तो ईवो से बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। उसने कहा, हाँ भी। इस पर जान शक्ल करते हुए बोला, 1। ओपन योर आइज स्वीटहार्ट। इसके साथ ही ईवो ने तुरंत अपनी आंखें खोल ली। तो उसके सामने जो नज़ारा था उसे देखकर तो ईवो शॉक ही रह गया। उसके सामने ब्लैक मर्सिडीज़ खरीद थी, और वो भी कोई ऐसे वैसे नहीं, ब्लैक AMG GT क्लास मर्सिडीज़, जो अभी तक चाइना में लॉन्च भी नहीं हुई थी। उसके लिए 1 साल की वेटिंग थी। ईवो को अपने आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। पिछले 1 महीने से जब से ईवो ने ये कार देखी थी, वो उसके सपनों में तक आ रही थी। तो अभी उसे अपने आंखों के सामने देखकर ईवो बार बार अपनी आंखें रब कर रहा था, ये चेक करने के लिए कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा। उसके दिल की धड़कनें तो मानो ड्रम बजा रही थी। उसने तुरंत जान की तरफ अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, जान जान पिंच मी पिंच मी। जान ने चुगल करते हुए हल्के से ईवो के गाल पर पिंच कर दिया। ईवो तो इस बात पर जोर से चिल्ला देता अगर ये कोई और सिनारियो होता तो, पर अभी तो वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि वो अपनी जगह पर ही जंप करते हुए उस कार की तरफ पॉइंट करते हुए बोल रहा था, ये। जान ने ईवो की यह हालत देखकर हंसते हुए कहा, ये तो मेरे लव के लिए है। ईवो पिछले 1 महीने से ये कार को फॉलो कर रहा था और ये आज उसे बर्थडे पर गिफ्ट मिली है। ये देखकर उसने जान की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए कहा, रियली ये ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है। जान ने भी नोट करके कहा, हाँ ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है मेरी तरफ से। फिर वो ईवो के करीब आकर उसके गाल पर किस करते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे बाओ बॉय। पर अब ईवो ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने तुरंत जान का चेहरा अपनी तरफ किया और उसके होठों को तुरंत कैप्चर करते हुए उसे जोर से किस करने लगा। इस तरह से अचानक से ईवो के द्वारा किस किए जाने से वो भी पहली बार, जान तो शौक से स्टन रह गया। पर फिर तुरंत ही वो ईवो को रिस्पॉन्स देने लगा। कुछ पलों बाद ईवो ने किस ब्रेक किया और तुरंत जान का चेहरा पकड़कर
उसके चेहरे पर हर जगह पे अपने लिपस्टिक आकर किस करते हुए बोला, आई लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, आई लव यू गागा। वो एक्साइटमेंट में जंप करता हुआ तुरंत कार को देखने के लिए चला गया। इधर जान अपनी जगह पर फ्रोजन खड़ा था। उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ईबो खुद से उसे किस करेगा, उसे कन्फेस करेगा। वो अपने चेहरे पर हर उस जगह पर टच कर रहा था जहां अभी अभी ईबो के लिप्स टच हुए थे। कुछ देर बाद उसने संभल कर ईबो की तरफ देखा, जो कार को ही निहारे जा रहा था, उसे इंस्पेक्ट कर रहा था। अफजान उसके करीब जाता हुआ बोला, पसंद आया? तो ईबो ने तुरंत कहा, लव्ड इट। अफजान ने कार कीज ईबो के सामने पकड़ते हुए कहा, ट्राई करना चाहोगे? यस, ईबो ने एक्साइटमेंट में कहा और जहान के हाथ से कार कीज ली। जहान ने तुरंत ईबो के लिए कार का दरवाज़ा खोला और ईबो के कार की तरफ चलते ही जहान वहाँ से हटा, फिर खुद पैसेंजर सीट की तरफ जाकर दरवाज़ा खोला। दोनों भी अंदर बैठ गए। ईबो कार का इंटीरियर देख रहा था। वो बहुत ज़्यादा शॉक था, पर इससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात थी कि स्टीयरिंग व्हील पर ट्राई स्टार लोगो नहीं था, बल्कि स्टीयरिंग व्हील के सेंटर में लिखा था XWY। ये पढ़कर ईबो ने जान की तरफ देखा तो जान ने शोल्डर श्रग करके कहा, कार पर ओनर का नाम तो होना ही चाहिए। ये सुनकर तो ईबो खुश होता हुआ बोला, आप तो बेस्ट हस्बैंड हो। इस पर जान बोला, आई नो बेबी। तो क्या हमें तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट का टेस्ट ड्राइव लेना चाहिए? जान ने कंटिन्यू किया। ये सुनकर ईबो ने तुरंत नोट किया और चाबी घुमाकर इंजन में जान फूंक दी, जिसके साथ ही वो दोनों उस कंट्री साइड में घूमने के लिए चले गए। और आगे 3 सिक्योरिटी कार्स भी उनकी पूंछ बनकर उनके पीछे पीछे चलने लगी। कार चलाते हुए ईबो इतना ज़्यादा खुश हो रहा था कि वो बार बार कह रहा था, जान ये तो बिल्कुल बेबी की तरह है, देखो ये रोड पर कितने स्मूथली ग्लाइड कर रही है। जान, आई लव दिस कार, यू आर द बेस्ट। जान ईबो के तारीफ के पुल सुनते जा रहा था, खुश होते जा रहा था। माना कि उसने ईबो के लिए बहुत सारे गिफ्ट प्रिपेयर किए थे, ये तो बस पहला था, पर ईबो इस पर ही इतना ज़्यादा पागल हो रहा था। तो पता नहीं उसके आगे की गिफ्ट देखकर ईबो कैसे रिएक्ट करेगा। यही सोचते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। जैसे इस कार के पीछे भी एक स्टोरी थी। जब से ईबो ने ये कार देखी थी, जान ये चाहता था कि वो किसी भी तरह से ईबो को एक गिफ्ट दे, इसलिए उसने इस कंपनी के सीईओ से खास करके मीटिंग अरेंज की थी ताकि ईबो की बर्थडे पे ये कार वो ईबो को दे सके। उसने खास करके इस कार को मॉडिफाई भी किया था। और अब जब ईबो स्टीयरिंग व्हील के उस लोगों पर बार बार अपना हाथ घुमा रहा था तो जान को बड़ा सुकून मिल रहा था। उसने पूछा, क्या मेरे हार्ट को ये पसंद आया? तो ईबो ने तुरंत जान को जवाब दिया, तुम्हारे हार्ट को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। जहान ने इस पर शक्ल करके ईबो के बालों को सहलाया तो ईबो की स्माइल भी दुगनी हो गई। जहान का ईबो ने अचानक से कहा, यस। जहान ने भी जवाब दिया। अब ईबो सोचने लगा कि वो अपने थॉट्स के बारे में जहान को कैसे बताए। और जब जहान को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसने ईबो का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, क्या हुआ मोची? ईबो ने एक नया निकनेम सुना। उसके गाल तो गुलाबी हो गए। फिर भी उसने पूछा, कौन मोची? तो जहान ने हंसकर कहा, तुम मोची। फिर उसने ईबो का जो हाथ उसके हाथ में था उसके पीछे किस करते हुए कहा, तुम बिल्कुल मोची की तरह स्वीट हो। इतना कहते ही जहान ने ईबो के हाथ के पीछे बाइट किया। ईबो की तो रूह तक वाइब्रेट हो गई। उसने कहा, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, यू शेमलेस ओल्ड मैन। अब जहान ने उसी जगह पर वापस से लिख करते हुए कहा, तो क्या? ईबो ने आंखें बड़ी बड़ी करके जहान की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो जहान ने हंसते हुए कहा, अब बताओ अभी तुम क्या कहना चाहते थे? पर ईबो ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर जहान ने हल्के से उसका हाथ स्क्वीज़ करते हुए कहा, बेबी तुम जानते हो ना, तुम गगा से कुछ भी कह सकते हो, गगा हमेशा तुम्हारी बात सुनेंगे। अभी वो ने जान की तरफ देखा और हल्की सी स्माइल के साथ कहा, पता है मैं वही चीज़ रिपीट करने वाला हूँ,
जो मैं यहाँ आने से पहले आपसे कहता था। जहान तो कंफ्यूज हो गया। उसने पूछा, क्या पो? ईबो ने इस पर बस नोट किया, फ्रॉन किया और फिर कहा, आप अपने बजट से बाहर जाकर गिफ्ट्स क्यों खरीदते हो ओल्ड मैन? आज के लिए बस इतना ही। आपसे जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, मुझे ये भी बताइए कि ईबो का इस तरह से खुद से जान को किस करना और अपना लव कन्फेस करना, चाहे फ्लो फ्लो में ही सही, आपको कैसा लगा। तो चलिए जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।